और मैंने उनको ऑप्शन भी दिया, मेरे बदले में दूसरी लड़की देती हूँ, आप कर लो, आपको मुझे काम दे दो, मैं मैनेज कर रही हूँ ना। बोलते नहीं, ऐसा चाहिए नहीं। तो बस तेरी चाहिए। हाँ, चाहिए तो तुम्हारी। तो तुम सोचो कितनी डिमांड में हो तुम। नहीं, तुमने मैंने डिमांड कब कैसे कर दी अपनी? नहीं, मुझे बहुत ऑफर आए मैम। तो तुम ये बताओ कि तुम्हारा सेक्सुअली मन ही नहीं करता है या फिर नहीं, तुम्हारा मेरा मन नहीं करता। तो तुम संन्यास क्यों नहीं ले रही हो? तुम जाके किसी वृंदावन में संन्यास ले लो बेटा, इस दुनियादारी तो सब वो है। नहीं, मैं वो सब चीज़ों से अभी मतलब फाइनली दूर अलग हूँ। हो। हाँ, मुझे बस खाली मेहनत करना है, मेहनत करना है। कुछ अपना बनाना है। हाँ। मुझे मेरा खुद का घर बनाना है। बहुत बढ़िया। लोग मुझे बोलते हैं मेरे घर से निकल, ये है वो है, तो मुझे मेहनत करके मैं अपना घर अपनी बनाना एक छत चाहिए। है, अपने बच्चों के लिए करना है। बहुत बढ़िया। तो हस्बैंड का, अभी हस्बैंड तुम्हारा क्या करता है? वेजिटेबल का शॉप है उनका, होलसेल का। सब्जी बेचता है? हाँ और सब्जी बेच के ये सब करता है? हाँ। टमाटर क्या भाव चल रहा है आजकल? मुझे नहीं पता, मैं मार्केट नहीं जाती। टमाटर क्या भाव चल रहा है? तभी तो मैं बोलूं मटर 50 रुपए पाव क्यों आ रही है। तभी मैं बोलूं मटर 50 रुपए पाव क्यों आ रही है, क्योंकि यही काम कर रहे हैं लोग, हमसे पैसा लेके कहीं दूसरी जगह उड़ा रहे हैं। हाँ। तो तुम में ऐसी क्या कमी थी जो वो दूसरी लड़की के पास गया, औरत के पास गया, बुड्ढी के पास गया? उसके फ्रेंड खुद बोलते हैं भाभी इतनी अच्छी है, तू बाहर क्या कर रहा है। हाँ। उसके फ्रेंड्स खुद बोलते हैं, मुझे कितनी बार बोला है कि तुम मतलब उसकी जो गर्ल्स लोग होती है ना, मैं उसके गर्ल्स को भी मैंने मारा है बुला के अपने घर पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसको भी मारा है और उसकी गर्ल्स को भी मैंने मारा है। फिर मैं ना किधर गलत है वो बंदा, उसके मम्मी पापा उसके सपोर्ट में है। मम्मी पापा को निपटा देती एक दिन। मेरा तो मन करता है जहर दे के खत्म कर दूं। नहीं नहीं, जहर नहीं, क्राइम पेट्रोल नहीं बना, हम इसको सपोर्ट नहीं करते। 498 का केस डालो, कोर्ट के थ्रू चलो, एक आध तमाचा वमाचा मार दो, वो चलता है, क्योंकि अपना पति अपना होता है, वो ठीक है। वो देखिए, अपना पति कब होता है, जब फैमिली के सामने वो हमारा सपोर्ट करे। मोस्ट फैमिली के सामने तुम हमें गिरा दो तो तुम पति नहीं हो, बिल्कुल सही बात। एक आम आदमी हो। हाँ, बंद कमरे में तो सब शेर बनते बंद हैं। कमरे में तो हर कोई बोलता है तू मेरी बीबी है, मैं तेरा हस्बैंड हूँ। ये तो बंद कमरे में हो गया ना। कोई मुझे गाली दे के जा रहा है, तू मुंह बना के बैठा है, तो काय का मर्द है फिर? ना मर्दी बेहतर है ना। हाँ, ये बात सही है। तू मर्द ही नहीं है। पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं कर पाया, वो यही होता है। बिल्कुल। उसका भाई मुझे कुछ भी आके बोल के जाता है, उसके फादर ने मुझे कुछ भी बोला, उसकी मदर ने मुझे कुछ भी बोला। जब तू अपनी वाइफ का रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा है किसी के सामने, तो तू हस्बैंड नहीं है। मैं तो नहीं मानती। बिल्कुल सही। मेरे दिल और मन से वो निकल गया। मतलब एक आदमी के कारण ना आपने अपनी इतनी इच्छाएं मार ली कि तो आपको हर आदमी से नफरत होने लगी। हाँ, यही कारण हर है। आदमी से नफरत होने लगी। मुझे उससे नफरत हुई ना, तो मुझे सबसे नफरत हुई। जो चीज़ से खुशी मुझे जहाँ पे मिलती थी ना, मुझे वहाँ से मिलना बंद हो गया, तो मैंने अपनी इच्छा ही मार दी। ऑब्वियसली जब घर से खुशी नहीं हो तो औरत बाहर ही कुछ अच्छा ढूंढती है। जरूरी नहीं है आप फिजिकल ढूंढो, कुछ अच्छा ढूंढती है। मैं अपना मन मतलब घर में जाओ ना, किटकिट 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 चालू रहता है, तो घर पे कौन जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात। मैं तो घर पे बिल्कुल नहीं जाती हूँ। मैं अपने बच्चों की मजबूरी के लिए जाती हूँ। बच्चे कितने साल के आपके? मेरे एक बच्चा है 8 इयर्स और एक 6 इयर्स। अच्छा, 2 साल के गैप है बच्चों हाँ, में। और दोनों बेटे हैं? हाँ, दोनों बेटे। बहुत बढ़िया। ये अच्छा तो है बहुत कि बेटे अच्छा है हैं। कि बेटे बेटी हैं। होती तो बहुत ज्यादा आपका दिमाग, बेटों वही को तो, मैं लड़कों को तो सोचती कहीं हूँ। पे भी छोड़ दो, पर लड़की होती तो आपकी आधी जान लटकी रहती वहां पे। फिर भी मेरी जान बहुत लटकी रहती है। बच्चा है, औलाद के लिए तो मैं आसान है। अभी 10 दिन मैं मेरे फ्रेंड के घर पे थी, मैं रिटर्न गई अपने घर पे, तो मेरे बच्चों ने कमेंट किया कि मम्मी हमें दूध नहीं मिल रहा था। बताइए, मेरे नहीं रहने पे तुम हमारे बच्चों पे। तो उसी के है ना। तो उसी के हैं, बट किसी को फिक्र नहीं रहता है। बाप को कभी फिक्र नहीं होती है कि मेरे बच्चे हैं, सिर्फ खाली एक माँ ही फिक्र करती है। अच्छा, बाप तो वो कभी बार तो नहीं जाता है। हाँ, बाहर के पैसे कहाँ से आते हैं उसके ऊपर ऐसे उड़ाने के लिए? बाहर के पैसे अब वो ही जाने, उसका ईमान जाने कहाँ से लाता है। और वो जितना कमाता है, हम मुझे आज तक नहीं बताया कि वो कितना कमाता है। आपको देता था पैसे? पहले देता था, 3-4 महीने से उसने देना बंद किया। मुझे रोज का 500 देता था।
उसकी मदर को अच्छा नहीं लगा, उसने वो भी बंद कर दिया। तो अभी उसकी मदर को अच्छा लग रहा है कि बेटी अब बहू उसकी कहीं और है हाँ और बच्चे उसकी कहीं और है और बेटा बेटा कहीं और हाँ, है। तो उसकी मम्मी यही सोचती थी ना, उसकी मम्मी यही सोचती थी कि मेरी बहू खुश न रहे, मेरी बहू और बेटे के बीच में झगड़ा हो जाए। वो अपनी छोटी बहू के ज़्यादा सपोर्ट में रहती है, जो कि वो ना एक मतलब बोलते हैं ना, इतना सा भी वो भाव नहीं देती है। तो आपके हस्बैंड के आपके देवरानी के साथ भी संबंध थे, हाँ, फिजिकल रिलेशन? या तो आपके देवर ने कभी पकड़ा नहीं आपके हस्बैंड को? सबको मालूम है मेरे घर में। तो ये खुला हो रहा था कि एक को ब्याह के आओ सबको बांटो? उन लोगों ने मेरे बेड पे किया है, जहाँ पे मैं सोती थी। मेरे नहीं रहने के अंदर में ये सब चीज़ हुआ है। मुझे मतलब बाहर के लोगों ने भी बताया कि इन लोग गाड़ी पे घूमते हैं। तो आपका देवर ताली वाली बजाता है क्या? चूड़ी पहन रखी है उसने? क्या पता अंदर से छक्का ही होगा वो। ना मर्दी लोग अपनी औरत को बाहर निकालते हैं ना, ना मर्दी लोग अपनी औरत को दूसरे हस्बैंड के साथ में भेजते हैं ना, मर्द होता तो क्यों भेजता। हाँ, मतलब आप दूसरे का घर कर रहे हो, आप अपने घर में मैम अपना घर उसने बर्बाद मेरा कर रहे हो। मेरा मतलब मेरा तो खराब कर दिया है ना। मेरा तो दिल नहीं करता है कि मैं वो आदमी को थोड़ा भी देख लूं, मुझे नफरत होती है। इतना करने के बाद तो ऑब्वियसली नफरत ही होगी। जब तक बाहर का था तब तक मैंने बर्दाश्त किया। मैं बाहर वालों से मैं लड़ सकती हूँ, घर वालों से कितना लड़ूं मैं। सही बात है। अब मैं अकेली, सब लोग एक साथ, तो मैं कितना लड़ सकती हूँ। तो इससे अच्छा मैं दूरी बना ली। मैं क्यों लड़ूं, मैं तो लड़ ये के बात मैं बिल्कुल अपना सच है कि औरत ही औरत का घर बिगाड़ती है। ये बात हाँ, बिल्कुल ये सच बात है, ये सच फैक्ट है। है। तो आपकी सास को अभी मजा आ रहा है? उसको तो ज़रूर मज़ा आ रहा होगा। उसके तो हस्बैंड चला गया, वो तो उसको तो कुछ ऐसा फिक्र ही नहीं होता है कि मेरा हस्बैंड है कि नहीं है। अरे भाई तूने तो तेरा घर खराब ही किया है, हमारा क्यों जीवन खराब कर रही है। तू तो एक दिन चली जाएगी, हम हस्बैंड और वाइफ को दूर करके जा रही है, तो क्या क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि बच्चे अलग है, आप अलग पड़ी हो, हस्बैंड अलग मुंह मार रहा है, तो उसमें सास का क्या फायदा है? क्यों नहीं फ़ायदा है, उसको पैसे मिल रहे हैं पति से मेरे। सिर्फ पति के लिए, पैसे के लिए आपको दूर कर दिया? पैसा ही उसके जीवन में इम्पोर्टेंट है, उसके लाइफ में पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसे के लिए तो छोटे बेटे के साथ नहीं रहती है, बड़े बेटे के साथ में रहती है वो, क्योंकि वो कमा के देता है। छोटा बेटा नहीं कमा के देवर देता क्या है। करता है आपका? वो उसके बारे में मुझे नहीं पता, वो क्या करता है क्या नहीं करता है। देवर का पता ही नहीं है? नहीं, घर में रहता है, क्या बिजनेस करता नहीं, है, क्या नहीं करता? वो अलग रहता है, मैं अच्छा, वो अलग अलग। रहती हूँ। हाँ, ओके। हम लोग मतलब ऐसा पहले थे जॉइंट Joint फैमिली, family? तो ये बहुत बार बार झगड़ा करते थे, तो मतलब नहीं जमता था। मेरे जब से मतलब मेरी देवरानी आई है ना, मेरी शादी के बाद 2 महीने के बाद वो आ गई शादी करके। लव मैरिज? हाँ, उनकी लव मैरिज थी, तो तब से हमारा घर खराब हुआ। वो मेरी सास और मेरी देवरानी एक होते हैं और मुझे साइड में कर देते हैं। आप सपोज लाइफ में आपने क्या सोचा है कि मतलब आप डिवोर्स दोगी या फिर? नहीं, डिवोर्स तो नहीं ले सकते, बच्चों का फ्यूचर का सवाल है। तो जैसा चल फ्यूचर के रहा लिए है, आप ऐसे ऐसे स्ट्रगल करोगी और बच्चों को बीच का छोड़ दोगी? नहीं या बच्चों बच्चों तो को आप नहीं, लेके आओगी? नहीं, मैं बच्चों को तो कभी नहीं छोड़ सकती, मरते दम तक अगर नहीं सपोज छोड़ूंगी। लाइफ में कोई अच्छा लाइफ पार्टनर आ जाए जो आपको और आपके बच्चों को समझे और एक रिस्पेक्ट दे, तो आप एक्सेप्ट ऐसा तो करोगी? आज तक कोई बना नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं बना? आप बोल रही हो नहीं बना, हो सकता है आप जैसी उस- लड़की को कोई ढूंढ रहा उसकी हो। भी कोई ना कोई बातें होंगी ना। अरे देखो, आदमी ठोकर लग के ही चोट खाता है। हो सकता है कि किसी एक नीडी आदमी को आप जैसी लेडीज की जरूरत हो कि हाँ ठीक है, मैं 2 बच्चे एक्सेप्ट मैं करूंगा, एक अपने लाइफ रिस्पेक्ट में नहीं दूंगा। लूंगी, नहीं लेंगे आप? नहीं लूंगी। इतना भर गई हो आप? हाँ, मैं मतलब अपने बच्चों को ना दूसरे बाप का टैग नहीं देना चाहती हूँ। एक ही है ना, एक का ही रहे, तो दूसरे बाप का टैग नहीं देना है मुझे। क्योंकि वो कल के वो बड़े होंगे ना, वो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके माइंड में ना आपकी बातें सब याद रहती है। कच्ची मिट्टी जब वो है। बड़े होंगे ना, तो वो बोलेंगे कि तुमने तुम्हारे मतलब के लिए हमें हमारे बाप से दूर कर दिया। बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ी। तो उसके वजह से वो बदनामी सहने के लिए मुझे नहीं करना है। गुड, वेरी नाइस डिसीजन। भले और वो बंदा अलग रहे, मैं अलग रहूं, बट बाप तो एक ही रहेगा। चलिए, वेरी नाइस डिसीजन। औरतें बहुत कुछ कर सकती हैं सिंगल रह के भी, ऐसा नहीं है कि औरतें नहीं कर सकती हैं। और
आप कितनी मूवी कर चुकी हैं? मैंने एक 56 छुरी किया है। उसमें मुझे मम्मी का रोल मिला था, जो गौरव था। गौरव की मम्मी बनी थी आप? मेरे बच्चे की मम्मी बन गई आप। मेरा बहुत क्यूट है गौरव मेरे लिए। गौरव मुझे बोलता है आप मेरा हाथ पकड़ो। मैंने बोला ठीक है। बोलता आप फील हो रहा है मम्मी वाली? मैं बोली नहीं मम्मी वाली इतना सेक्सी लौंडा आके खड़ा हो जाए तो कौन ही माँ बनना चाहेगी? नहीं बट वो गौरव इज अ वेरी बहुत रिस्पेक्ट देता है। मैं अभी भी बात करती हूँ मैं उससे। नहीं आप बात करो। गौरव के लिए मैं पर्सनली बोल रही हूँ, इज अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन और मैं पर्सनली उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो जिस कैरेक्टर में जाता है ना उस कैरेक्टर को भरपूर निभाता है वो। मैंने जब उसको फर्स्ट टाइम देखा था तो हमारी इतनी बॉन्डिंग नहीं हुई थी। हाँ। जब मैंने उसके साथ रोल करना शुरू किया तब उसके साथ अच्छा लगने लगा, तो फिर उसने मुझे समझाया ऐसे। मेरी फर्स्ट एक्टिंग थी वो। मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्टिंग की है। माँ अच्छा डायरेक्ट मम्मी चीज याद रखो, शेक्सपियर के साथ आपको कभी काम करने का मौका मिलेगा तो आप क्या करोगी बताओ? मैं तो भाग जाऊंगी। वो आपको छोड़ेगा नहीं ना, बहुत दुष्ट लड़का है वो आपको छोड़ने वाला ही नहीं है। वो डायरेक्टर कैमरा सब जाए भाड़ में वो लेके ही मानेगा। वो ऐसा टैग लगा हुआ है उसके ऊपर। अच्छा मतलब गौरव नहीं, हमारा गौरव हमारा अलग है, हम शेक्सपियर की बात कर रहे हैं। लेकिन पर बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, बहुत अच्छा लड़का है। वो आपकी दबा के लेगा, दबा के सीन देता है वो, डायरेक्टर को दबा के सीन देता है वो। और आपको बोलेगा भी आप मेरी एक दिन की बीबी हो। ऐसे बोलता है वो, आप मेरी एक दिन की बीबी हो, कल आपका और मेरा कल सुबह पैकअप के बाद तलाक हो जाएगा। वो ऐसा बोलता भी। उसकी एक रात की बीबी बहुत अच्छी रहती है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, एक बार शेक्सपियर के साथ इनको रोल दीजिए तो इनकी भय खुलेगी। एक अच्छा एक्टर इनके साथ आएगा जो इनके अंदर डर बैठा हुआ है। नेचुरली सब औरतों के अंदर आता है पर इनके अंदर कुछ ज़्यादा ही बैठा हुआ है वो चीज़ का डर। तो प्लीज़ आप अपने दिमाग से वो डर निकालो, क्योंकि पांचों उंगली बराबर नहीं होती है। ये तो है। एक एक्सपीरियंस लाइफ में होता है गलत, बट जरूरी नहीं है कि सेकंड ओपिनियन भी आपके लिए गलत हो। कभी कभी हो सकता है आप अपने स्टार कास्ट को देख रहे हो, अपने प्रोड्यूसर को देख रहे हो, सब आपके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सभी उस तरीके के हों, है ना। और रही बात कंप्रोमाइज की, ये आपके लाइन में चलता ही है। ये तो चलता है, ये तो कॉमन है ये सब। तो आथू, तेरे हस्बैंड का नाम क्या है? अमित आथू। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, मुझे। तो आप जैसे खूबसूरत लड़की को अमित, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया वो। मुझे नाम ही नहीं पसंद आया। मुझे मेरा नाम अच्छा है, बंदा खराब है। नहीं, बंदा नहीं, वो है ना, ये नाक में जो उंगली डालते हैं ना, उसकी जो गंदगी निकलती है ना, मैं यूं नाक में उंगली डाल के गंदगी निकाल दूं उसको। अमित तू ऐसे कर दूं। मैं ऐसे आदमियों से बिल्कुल खुश नहीं रहती हूँ। हाँ, मुझे बहुत नफरत है ऐसे आदमियों से। औरत को क्या चाहिए? प्यार चाहिए, बस प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और मुझे ऐसी औरतों से भी बहुत नफरत है जो दूसरों के घर बिगाड़ती है। ये तो बहुत औरत ही औरत की, और आपका तो साक्षात प्रमाण है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। हमारे घर में यही चलता है। और हमारी ससु माँ तो ब्लैक मैजिक करती है, जादूगरनी है वो, करवाती है। उनको प्लीज हमारे पास लेके आइए कि मुझे योगी से शादी करनी है। प्लीज योगी को वो करें मेरे प्रति। मैं भी कुछ ऐसा मोदी योगी को फंसा लूं, ब्लैक मैजिक अगर होता है तो। ठीक है, ये सब कुछ नहीं होता है, बट इंसान बहक जाता है। अच्छा, मैं ये कर दूं, इसका ये हो जाए, वो हो जाए। इंसान तो बातों से खराब होता है। हाँ, नेचर से खराब होता है। तो आप आई हमारे यहाँ, आपने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और प्लीज़ गाइज इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक कॉमेडी बहुत क्यूट सी लड़की है जिसके अंदर बहुत सारी ख्वाहिशें भरी हुई हैं, पर वो सब ख्वाहिशें उसकी एक शादी ने दबा दी। और शादी करना गलत नहीं होता है, पर लाइफ पार्टनर चूज करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट।
अगर लाइफ पार्टनर आपका सही है तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर लाइफ पार्टनर ही आपकी इंसल्ट करे और बेइज्जती करे तो औरत डेफिनेटली बाहर जाती है और फिर उसका मुंह देखना पसंद नहीं करती है। तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसा काम मत करिएगा। मुझे देखो, मुझे पसंद करो, मेरे सब्सक्राइबर मत छोड़ना, मुझे पसंद करो। और जितने भी मेरे प्यारे एक ऑडियंस है मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो आप प्लीज़ इनको भी पसंद करो। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा इनका एक्सपीरियंस। और माशाल्लाह आपकी दुकान मकान बहुत खूबसूरत है। इनको आप ऐसे ही बना के रखिए क्योंकि दुकान मकान से ही लड़की चलती है। हाँ वो तो है, ठीक है। अपनी बॉडी जो रहती है बॉडी उसी से चलती दुकान है। मकान से लड़की चलती है, तो आप दुकान मकान भरपूर बना के रखिए, कोई ना कोई आएगा आपको ऐसे पकड़ने वाला। ये हमारी ब्लेसिंग है आपके साथ में। कोई ना कोई ढूंढता हुआ आ रहा होगा ऐसा फ्लाइंग करते हुए कि हम कब माला के पकड़ें, तो जरूर वो आपको आपकी खुशियां दे। और भगवान से हम यही प्रे करते हैं कि आपकी जितनी भी मेंटल और सब प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत जल्दी भगवान निकाले और आप बहुत ऊपर जाओ, बहुत अच्छा काम करो। और प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू माला, तुम आई और आई लव यू। मुझे दीदी के बारे में बोलना था। हाँ बोलो 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 बोलो। मेरी एक फ्रेंड है, हाँ। उनका नाम कोमल है। अच्छा। हाँ, तो मेरी फैमिली वालों ने जब मुझे घर से निकाल दिया था तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम संभाला था। कोमल इज अ वेरी नाइस गर्ल, वो बहुत प्यारी है। हाँ। और भगवान उसके साथ भी कभी बुरा नहीं करेगा क्योंकि हाँ। वो सबका ध्यान रखती है। ईश्वर उसके साथ भी बुरा नहीं करेगा। शी इज़ अ वेरी क्यूट और बहुत अच्छा दिल साफ है उसका और सभी की वो रिस्पेक्ट करती है। तो गॉड से उसने जैसे आपको छत दी है, भगवान उसको भी छत दे, आपको भी छत दे। हाँ। आप दोनों खुश रहो हमेशा। और कोमल आई लव यू, जी जा तू, और इसकी तरफ से भी आई लव यू। आई लव यू कोमल दी। चल तो ध्यान रख अपना और ऐसी काम में बढ़ती रहे और ऐसे ही करती रहे। पर विशेष तौर से मकान दुकान ध्यान रखिएगा, मकान दुकान का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। मकान दुकान सॉलिड है तो सब कुछ सॉलिड है, या ठीक है। और अब वो खेत वाला मत करिएगा प्लीज, आदमी भगता है उससे। आओ उठाओ करो निकलो, नहीं। अब तुम पूरी पूरी पोजीशन देना तो आदमी बंधा हुआ रहेगा तुम्हारे साथ। राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। कैसा लगा बताइएगा, कमेंट्स में जरूर करिएगा और खूब सारा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्यार करिए। आई लव यू।